और एक बात याद रखना, सामने नजर डालो। कहाँ बैठी? वो जो खाई है, खाई के ऊपर बबूल का पेड़ लगा हुआ है, उसी बबूल के पेड़ की छाया में ऊपर चढ़ के बैठो जाकर। हाँ, और जब तक हम आवाज ना दे तब तक आना मत। भैया बुलाई ले हो। अरे बुला लेंगे, जाओ यार। चले तुम बुलाई हो नहीं, चले जाने लो। बबूरा पर बैठा, बबूरा इतना परी रहे ना, ऐसा ना होए भैया। दीदी बहन देखो, ये तो मुझे सोने ही नहीं दिया, बहुत रोता है दीदी। अरे बहन देखो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल मेरे देवर पे गया है जी दीदी, कितना प्यारा है। और इसे खुशी में कुछ हो जाए ना, वो डरवा दे नगीना मुदरिया में, डरवा दे नगीना मुदरिया में, डरवा दे नगीना मुदरिया में, डरवा दे भैया। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ तुम्हें? मैं गोला बारूद लेने के लिए जा रहा था, न जाने किसी ने छुपकर मेरे ऊपर वार कर दिया, मेरे सारे साथी मारे गए, गोलियों का जहर मेरे बदन में फैल रहा है। मैं बचूंगा नहीं भाभी माँ, नहीं बचूंगा भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो ये तुम्हारा बेटा जो मेरी गोद में देख रहे हो, ये तुम्हारा मासूम बेटा है। क्या कहा? ये मेरा बेटा, मेरे लाल, मेरे मुन्ने, मेरे लाल, मैं कितना भागा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं कि होगा। तुझे पिता का प्यार नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास कुछ चंद सांसें ही बाकी हैं। भाभी माँ, आज मैं अंतिम सांसों में तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, बोलो, कुछ कहना चाहता हूँ भाभी माँ। क्या कहना चाहते हो? मेरे दिल के अंदर बहुत बड़े बड़े अरमान थे, बहुत बड़े सपने देख रखा था कि मैं एक सरकारी वकील बनकर देश की सेवा करूंगा, जनता की सेवा करूंगा। लेकिन इस समाज के दरिंदों ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। मेरी जिंदगी समाप्त हो रही है भाभी माँ, मुझसे वादा करो, तुम मेरे मुन्ने को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी वकील जरूर बनाओगी भाभी माँ। मैं वादा जरूर करती हूँ, बनाओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को इतना पढ़ाऊंगी, मैं एक दिन इसे सरकारी वकील बनाऊंगी। माँ, ये संभालो मेरे मुन्ने को। हेलो, ये आगे हमारे भाई साहब बबलू उर्फ तारा सिंह, ये 10 रुपए आपकी सीन पे खुद को राजेश भैया दे रहे हैं। आज राजेश तुम्हें बीच मझधार में छोड़ कर जा रहा है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा सुमन, मुझे माफ कर देना सुमन। लेकिन सुमन, मेरा वादा, मेरी कसम प्रतिज्ञा अधूरी है। मेरे दुश्मन अभी इसी दुनिया में जीवित है। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे दुश्मनों से गिन के बदले तुम चुकाओगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा दर बदर भटकती रहेगी सुमन। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ और मैं कसम भी खाती हूँ कि जब तक उन कुत्तों के खून से अपने मस्तक पर टीका नहीं लगाऊंगे, तब तक के सुमन चैन से नहीं। भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं। छोटे भैया, उठो बहन, दीदी उठो, पानी सर से गुजर रहा है। अब ये रोने का टाइम नहीं है। अरे मेरी आंखों में तो आंसू तक सूख गए। नहीं, मैं वादा करती हूँ, मैं अपने देवर के कातिलों को इस दुनिया से मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं इस दुनिया से उन कुत्तों का नामो निशान मिटा दूंगी जिन्होंने इस मासूम बच्चे को अनाथ बनाया है। मैं नहीं छोड़ूंगी। जाओ मेरे देवर की लाश को ले जाओ, और मैं वादा करती हूँ। हेलो, ये आगे हमारे
चाह बबलू उर्फ तारा सिंह, छोटी बरैया माँ की तरफ से ये 10 रुपए कलमबंद इनाम इस सीन पे खुद के दे रहे हैं। नहीं नहीं बचोगे मेरी हाथों से बहन, ये तुम्हारा बेटा मेरे पास रहेगा। मैं अपने देवर से वादा किया है कि मैं इसे इतना पढ़ाऊंगी, एक दिन इसे सरकारी वकील बनाऊंगी। लेकिन नहीं, जब तक मैं दुश्मनों से दुनिया से नामो निशान नहीं मिटा दूंगी, तब तक चैन की सांस, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। सुलगती आग हृदय की, सुलगती आग हृदय की उसके खून से बुझाऊंगी। न लिया बदला तो मुन है। अरे मिटा कर राजेश को मेरे, अरे मिटा कर राजेश को मेरे, मेरा सब चैन छिना है। तुझे चैन जब मार दूंगी ये तकला। लेकिन बहन, पुलिस पुलिस हाथों से बचकर नहीं गया। बहुत तुझे भागने का शौक है, कहाँ है बाकी के तेरे साथी? क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन अपने साथियों को मैं पता कभी नहीं बताऊंगी। कभी नहीं बताऊंगी। बताएगी कि तेरे बाकी के साथी कहाँ है? नहीं बताऊंगी इंस्पेक्टर। अगर नहीं बताएगी, नहीं बताऊंगी तो बाकी डाकों की तरह तू भी आज हमारी गोलियों से मारी जाएगी। इंस्पेक्टर क्यों ना मेरे सीने पे गोली चला दे, लेकिन मैं अपने साथियों का पता मैं कभी नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी। अगर तू अपने साथियों को पता नहीं बताएगी तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा। ले ले संभाल। इंस्पेक्टर, अगर तेरे रिवाल्वर से गोली चला गई तो मेरे से फूल नहीं गिरेंगे। अगर तू जो गोली चलाएगा तो तेरा नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दूंगी। कौन गीता तुम? तुम्हारे हाथों में रिवॉल्वर? बस यही दिन देखने को बाकी रह गया था। अरे तू तो एक देशभक्त की पत्नी है और हाथों में रिवॉल्वर, पीहड़ों में इस तरह से घूम रही है। क्या बात है जो आज मैं तेरा ये लिबास देख रहा हूँ। कोई अपनी मर्जी से डाकू नहीं बनता, कोई अपनी मर्जी से रिवॉल्वर नहीं उठाता। लेकिन इस समाज के कुछ दारिंदे ऐसे हैं जो रिवॉल्वर उठाने पे मजबूर कर देते हैं। ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा? कौन सा ऐसा सैलाब आया जो तुझे बहा करके यहाँ तक ले आया? क्या जानकर करोगे, सब कुछ
बर्बाद हो गया। अगर जानना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारी जाने की बात, तुम्हारा ट्रांसफर जिला सुल्तानपुर हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा देवर कब तक जेल में सड़ेगा। मैंने उसे छुड़ाने के लिए मंत्री रामावतार के पास मदद मांगने गई थी। मेरा जी नहीं माना, लेकिन मंत्री रामावतार ने क्या किया? मैंने तुझे मना किया था कि मेरे चले जाने के बाद तू किसी के द्वारे पे अपना दामन फैलाने के लिए मत जाना। अरे मुझ पे तुझे विश्वास नहीं था। मैंने तुझे वादा किया था कि मैं एक दिन इस थाने में दोबारा आऊंगा और अपने भाई को इंसाफ दिलवाऊंगा। नहीं, तुम्हारा कानून इंसाफ नहीं देगा। कानून तुम्हारा क्या दिया है? जब मंत्री के पास गई तो उसने छुड़ाने का तो वादा कर लिया, लेकिन उसकी नीयत गंदी थी। वो मुझे देखते ही मुझ पर दीवाना हो गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। मैं अपनी इज्जत वहां से बचाकर भाग निकली। तुम्हारी डिपार्टमेंट का एसपी राणा, मैंने सोचा कि थाने जाऊंगी, इस कुत्ते के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। एसपी राणा ने तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर किया होगा। नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारा कानून कुछ नहीं दिया मुझे, कुछ नहीं दिया। क्या कहना चाहती है गीता? वो मुझे झूठे दिलासा दिलाकर एसपी राणा मंत्री फार्म हाउस पर ले गया मुझे। वो दोनों दारिंदे मंत्री रामावतार, एसपी राणा बारी बारी करके तुम्हारी धर्म पत्नी की इज्जत को लूट लिया। क्या तुम्हारा कानून ने मुझे सब कुछ मेरा छीन लिया, मुझे समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। और मैं कहती हूँ कि उतार दो ये वर्दी। क्या वर्दी पहनने से फायदा है? क्या इससे कानून को पालोगी? नहीं गीता, अगर तेरी तरह हर नागरिक के दिल में यही सोच हो जाए और वो अपने हाथों में बंदूक उठा ले तो ये दिन दूर नहीं, पूरा हिंदुस्तान एक दिन डाकू और बागी कहलाएगा। लेकिन उन हरामजादों ने अगर तेरे साथ में ऐसा किया है तो मैं वादा करता हूँ उन्हें सजा होगी। उन्हें खींच करके फांसी के फंदे तक ना ले गया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर अजय नहीं। मैं जानती हूँ ले जाओगी, नहीं तुम्हारा कानून कुछ नहीं करेगा। और अपने भाई राजेश के विषय में जानना चाहते हो? कहाँ है मेरा भाई? मेरा भाई तो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। नहीं, वो आजीवन कारावास की सजा नहीं काट रहा। तुम्हारा भाई जिसे तुम जान से ज्यादा प्यार करते थे, हाँ, आज वो है मेरा भाई। तुम्हारा भाई कहाँ है गीता? तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं। ऐसा नहीं हो सकता गीता, मेरा भाई नहीं मर सकता। अगर मेरा भाई मर गया तो भगवान का समय दुनिया में आग लगा दूंगा, किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा। मार डाला। कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? कैसे हुआ गीता? मार डाला उन जालिमों ने, मेरे जिगर के टुकड़े को मार डाला। लेकिन ये मेरे पीठ पर बच्चा देख रहा है। बच्चा? हाँ, ये किसका बच्चा है गीता? हमारे तो कोई औलाद नहीं थी गीता। हमारे तुम्हारे बीच में औलाद नहीं थी, लेकिन अब तो हमारे तुम्हारे बीच में औलाद है। ये हमारा बच्चा नहीं है। किसका बच्चा है गीता? किसका बेटा है? ये तुम्हारे भाई राजेश का बेटा। मेरे भाई राजेश का बेटा है, लेकिन राजेश की शादी कब हुई गीता? ये लड़की देख रहे हो? कौन है ये लड़की? ये शांति नगर की अपने ही वहां की रहने वाली है। ये मोहन की बहन है। मोहन की बहन? मंत्री रामावतार का जन्मदिन था और जिस अवसर पर मोहन को बुलाया, इसके भाई को, वो मंत्री रामावतार और उसका भाई नागेश्वर इसके भाई को जहर देके मार डाला। क्या कहा? इसके भाई को भी जहर फेंक मार डाला? इसका मतलब कि ये राजेश, मेरे राजेश भाई की होने वाली बीबी है, लेकिन शादी तक इसकी अभी नहीं हुई। क्या मैंने दिल में सोचा था कि अपने देवर की धूमधाम से शादी करूंगी, लेकिन उन जालिमों ने इस बच्चे को पैदा होते ही बाप का इसके साया छुड़ा लिया। इसके बाप का साया छूट गया, ये अनाथ हो गया। क्या बिगाड़ा था? गीता,
नहीं, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका गीता। मेरी आंख में आंसू सूख गए रोते रोते, आंसू तक नहीं बचे, मैं कहां से लाऊं? मेरा जिगर पत्थर का हो गया है। लो देखो, ला क्या मत रो बेटे, तेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या हुआ? मैं तेरे बाप को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ तुझसे वादा करता हूँ कि तेरा ताऊ दुनिया में जिंदा है। जिन हरामजादों ने मेरे भाई को तड़पा तड़पा के मारा है, भगवान कसम एक से चुन चुन के बदले लगूंगा। गीता तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम लोगों के साथ में इंसाफ होगा और कम से कम तुम्हें सजा मिलेगी। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं, मैं अपने आप को कानून के हवाले उस दिन करूंगी जिस दिन मैं अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटा दूंगी। देखो पीछे मुड़कर, तुम मेरे साथ ही तुम्हें मार डालेंगे। देखो पीछे। नहीं गीता, तुम जिस रास्ते पे जा रही हो उस रास्ते पे कदम कदम पे खतरा है, कदम कदम पे बारूद बिछा हुआ है। तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगी बेटे। मैं तेरे बाप को तो वकील नहीं बना सका, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ तुझे पढ़ा लिखा के वकील जरूर बनाऊंगा। गीता, मैं तेरे हाथों से एक गुनाह नहीं होने दूंगा। मैं तुझे अपने हाथों में कानून नहीं लेने दूंगा। अगर तूने किसी का खून कर दिया तो तुझे भी फांसी हो जाएगी गीता। अगर तुझे फांसी हो गई तो फिर ये अजय कैसे रहेगा? नहीं गीता, इससे पहले कि तू गुनाह के रास्ते पे चले मैं तुझे रोकूंगा। मैं तेरे रास्ते में रोड़ा बन के खड़ा हो जाऊंगा। अरे रोड़ा ही नहीं बल्कि पहाड़ बन जाऊंगा। मैं तुझे ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं इस बेटे को थाने में ले जाऊंगा, थाने में से सुरक्षित करूंगा। उसके बाद मंत्री राम अवतार, आज तेरी जिंदगी का आखिरी। मंत्री महोदय धन निरंकार जी। मंत्री हमारे खिलाफ इलेक्शन में जो रोड़ा बन रहे थे, हाँ। पहले तो तुम एक उनकी सूची तैयार करो। सूची लिख दो, पहले सबसे खतरनाक आदमी ऐसे हैं, मोहन के सपोर्ट करो। चलो तुम एक का नाम मंत्री जी ऐसे आओ। हाँ, तो हमारे घर के तुम्हारा निमंत्रण आवा है। हमारा निमंत्रण? हाँ, जब यहाँ पड़िया में कर लेके का दे रहा हो। हाँ। हमारी घरवाली की खोबर से आवा करीन वाल सयानी हो गए, फिर बनी गई रहे। अच्छा, अब अभी आयु गए है। अरे वाह। तो हमारी घरवाली काटती रहे। मंत्री जी तो कही दो चले आओ, कोई दिन घर खाई जाए। मुँह चाले तो है तुम्हारा, तो कहा होगा खींच खा जाए आकर के। नाले बता रहे हो झर खाए जाओ। इंतजार कर रही है। ये मंत्री राम अवतार का फार्म हाउस है, तुम्हारा थाना नहीं। चल दिया वहां से लेकर के हथकड़ी। जिन पैरों से आए हो उसी पैरों से वापस चले जाओ, नहीं तो हमारा गुस्सा जरा दूजी किस्म का है। जाऊंगा, जिन पैरों से वापस आया उन्हीं पैरों से जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं। तुझे हथकड़ी पिन्हा करके घसीट के साथ। अरे हमें हथकड़ी पहनाने वाले, आराम से नहीं जाओगे तो तुझे 4 पैरों की जरूरत होगी। अच्छा, चुपचाप चले जाओ। तो तू मुझे 4 कंधों पे बिठाकर यहाँ से भेजेगा? रामोतार, तूने अभी तक मेरी इंसानियत देखी है, आज मैं गुस्से से भरा हुआ हूँ। चलेगा सीधी तरह या साला यहीं पर तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर शांति नगर थाने में बहुत आए और जिन्होंने हमसे पंगा लिया तो 1 मिनट
सर पे कफन बांध के आया हूँ, सीधी तरीके से चलेगा या साले घसीटो तो खाने लेकर के चलेगा। चल दिया वहां से कानून। अरे चौड़ घबराओ नहीं, चौको नहीं, ज्यादा हल्ला मत मचाओ, नहीं तो तेरे गले की नसें फट जाएंगी। अजय का गला इतना सस्ता नहीं है तो उसके गले की नसें फट जाए। कर दो नहीं इंस्पेक्टर, क्योंकि जो करसते हैं कभी बरसते नहीं, और जब बरसते हैं तो बड़े बड़े ओले बरसते हैं, और बरसने के बाद रोड़ा पिघल भी जाता है। अच्छा इसलिए चुपचाप वापस आओ। तो तुम सीधे तरीके से हथकड़ी नहीं पहनोगे तो साले तुझे मैं चास्ती हथकड़ी पिन्हा कर मैं घसीटे लेकर के जाऊंगा। रामावतार अगर साले दादा ठाकुर की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो माँ कसम तेरे भतीजे का कर दूंगा राम नाम। अगर मर्द का बच्चा है तो इस बच्चे को क्यों ढाल बना रहा है? इस बच्चे को छोड़ दे, तेरी दुश्मनी हमसे है, इस बच्चे से नहीं। नहीं रे इंस्पेक्टर, दुश्मनी तुझसे नहीं, दुश्मनी है तुझके बाप नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इस बच्चे को छोड़ दो, भगवान का सब मैं से चला जाऊंगा। इसका बाप तो हमारे काम नहीं आ सका, मगर ये लौंडा वाकई में बहुत वफादार है, ये तो हमारे काम जरूर आ गया। नागेश्वर, इस बच्चे को छोड़ दे, बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बच्चे को छोड़ दूं, तुझे यहाँ से जाने दूं? जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की चीन अच्छी नहीं लगती, नागेश्वर वैसे साले तेरे कंधे पर सितारे वर्दी अच्छी नहीं लगती। नौकरो खोल डालो साले के बदन से वर्दी और बना दो साले कान। नागेश्वर, आज तो इस बच्चे को ढाल बनाकर मेरे जिस्म से कानून की वर्दी उतरवा रहा है। आज तो मैं इस कानून की वर्दी को उतार रहा हूँ, लेकिन इतना याद है, अगर पांसा पलट गया, बाजी मेरे हाथ आई, तो भगवान कसम तू तो मेरी वर्दी ही उतरवा रहा है, मैं कपड़ों के साथ साथ तेरी खाल उतरवा लूंगा, खाल। ये बच्चा इसका भतीजा, भतीजे को देखा तो साला गिड़गिड़ा रहा, उससे कहता था थाना थाना थाना। नहीं मंत्री जी, नहीं मंत्री जी, इस बच्चे को छोड़ दो, बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? छोड़ दो। वही सुर से तुम बात करो जिस सुर से हमारी चौपाल पे आए। नहीं मंत्री जी, कह रहे हथकड़ी हथ... अरे ये अभी मासूम है, इसे अपने पराये की समझ नहीं है। मंत्री अब उठा हथकड़ी और लगा हमारे दादा ठाकुर के हाथों में, उठाओ उठा। एसपी, मुझे इन लोगों से कोई गिला नहीं है, गिला है तो सिर्फ तुझसे है, क्योंकि कानून की वर्दी पहनकर आज तू देशभक्षक बन गया। ये वर्दी पहनाते समय तुझे तिरंगे के नीचे कसम खिलाई गई होगी कि आज मैं वर्दी शरीर पे धारण कर रहा हूं, जनता की हिफाजत करूंगा, जनता की रखवाली करूंगा, लेकिन तूने तो इस वर्दी को ही नहीं, इस देश को भी बेच दिया। तेरी शक्ल पे साले ये वर्दी हमारे देश की आन बान और शान है। तूने आज वर्दी
पे ऐसा दाग लगाया है। आज मुझे किसी से गिला नहीं है, सिर्फ तुझसे शिकायत है एसपी। हमसे तेरी क्या शिकायत है? और जो हमने